हे मिस्टर मालिम इज हियर। मेरे हमसफर ड्रामा एंडिंग के बिल्कुल करीब है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम डिस्कस कर लें इस ड्रामे का एंड के किस तरह का एंड हो सकता है, क्या होने वाला है भैया नेक्स्ट एपिसोड में। ये ट्विस्ट तो आपको लाजमी दिखाया जाएगा कि जहां पर खुरम ने एक दफ़ा होना है कामयाब, तो फिर क्या होगा रिएक्शन हमजा का, क्या करने वाला है वो हाला के साथ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि ड्रामे का एक्सपेक्टेड एंड किस तरह से दिखाया जाएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन बना लो, जिससे करें इंस्टाग्राम पर फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जिस लग रहा है हम स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भैया आई मस्ट एडमिट के लेटेस्ट एपिसोड में जो हानी आमिर ने एक्टिंग कर छोड़ी है ना रोते समय, मतलब दैट वाज फिनोमिनल। आई रियली लव्ड हर एक्ट। मतलब जिस तरह से वो रोती है सिसकियां ले लेके, जैसे उसने एक प्रॉपर मोशन क्रिएट किया, जैसे वो पहले माफ़ी मांगती है कि मेरे से झूठ बोला गया, मुझे खुदा माफ़ कर दे। दैट सीन वाज सुपर। मैंने तकरीबन 3 दफ़ा वो सीन देखा है और मुझे बहुत मज़ा आया इस लड़की की एक्टिंग देखने का। लिटरली ये डिज़र्व करती है इस तरह के लीडिंग रोल्स, और यहाँ पर बहुत अच्छा एक्ट करने की वजह से लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों को भी ये सीन देख के बहुत मजा आएगा। इसके अलावा कौन कौन सा था इंटरेस्टिंग सीन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पे खुरम कैरेक्टर की भी एक्टिंग काफी अच्छी है कि जहां पर जिस टाइम वो डिसेंट रोल प्ले कर रहा होता है फैमिली के अंदर, एक दफा तो देखने वाले को भी लग रहा होता है कि यार लगता है शायद वाकई ये बंदा अब सीधा हो गया, अब किसी किस्म की गलत हरकत नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसका डबल फेस दिखाया जाता है जब वो सेपरेट होता है अपने अपार्टमेंट में, तो वहाँ पर जिस तरह से वो स्माइल कर रहा है, और नेक्स्ट एपिसोड में जैसे वो धमकाने वाला है, जो हरकत करने वाला है, उससे स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। सबसे पहले तो आप देखोगे कि हाला बहुत ज़्यादा डरी हुई है और उसके डरने को देख रहा है हमजा। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसको शक होना ज़रूर शुरू होगा कि मतलब ऐसी क्या रीज़न बन गई कि इतना ज़्यादा मैंने इसको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट एपिसोड में उसको अच्छा खासा समझाएगा कि ज़िंदगी के अंदर अगर मुश्किलात ना हो तो ज़िंदगी का सफ़र जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता। मेरे ख्याल से मंजिल से ज़्यादा ये सफ़र इंटरेस्टिंग होता है। ये बात बहुत ही कमाल की है, इसको आपको अपने पल्ले बांधना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो शाहजहां है वो बंदे बंदे को, मतलब घर के हर फर्द को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि वो जो कह रही है वो ठीक कह रही है। उसको शुरू में सब पागल समझ रहे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वार अंदर से खेलेगी। सबसे पहले तो वो नाम रिकॉल करने की कोशिश करेगी कि कौन सी दोस्त थी इस हाला की। फिर पता चलेगा यहाँ पर शफक उस लड़की का नाम था। हो सकता है कि समीन बताए कि शफक की सहेली थी हाला, और उसका आगे से शायद कोई कज़न था। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करवाने की कोशिश करेगी कि ये खुरम वही लड़का है। अच्छा, अब खुद से तो कुछ इतने हाथ पाँव मार नहीं सकती, तो यहाँ पर चूंकि रिश्ता होना है खुरम का समीन के साथ, तो वो उसके फादर को, यानी कि समीन के फादर को जाकर कहेगी कि शफक उस लड़की का नाम है जो बेसिकली खुरम की रिलेटिव है। यहाँ पर आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कराएं, आपको पता चल जाएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि यही लड़का था जो इस घर के अंदर आया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था हाला में, उसके लिए रिश्ता मांग रहा था और मैंने इसको भगा दिया। अब खुरम चूंकि बिल्कुल सेपरेट रहता है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है उसका शफक के साथ भी, तो जिस जगह पर वो भी रह रहा है हो सकता है कि वहाँ से इन्वेस्टिगेशन ये लोग करें भी तो पता ना चल सके कि इसका आगे पीछे कोई है भी या नहीं। और खुरम ये सोचेगा कि इससे पहले इस घर वालों को ये पता चल जाए कि मतलब मेरा पहले हाला के साथ कोई कनेक्शन रह चुका है और ये अपने तरीके से सिचुएशन को मोल्ड कर लें। मैं जाकर वहाँ पर थ्रिल ऐड करने की कोशिश करता हूँ और मैं जाकर हाला को धमकाने की या डराने की मजीद कोशिश करता हूँ ताकि उसको मैं अपने कंट्रोल में ले सकूँ। वो ये हाला से बदला तो लेना चाहता है उसको घर से बाहर निकाल के, लेकिन दूसरी तरफ समीन से भी शादी करना चाहता है। अब समीन भी देखेगी कि मतलब दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। जिस तरह से फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस होगी कि आखिर चक्कर क्या है, क्यों इतना ज़्यादा शाहजहां जो है वो कॉन्फिडेंट है। आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन ये दिखाया जाएगा कि जहां पर छुप के आके बात करने की कोशिश करेगा खुरम जिस तरह से उसके पास आकर ये कहेगा कि कॉलेज की गंदी यूनिफॉर्म है, तो कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वैसे ये बात फैक्ट है कि गर्ल्स यूनिफॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा मीडियोकर या काफ़ी लो लेवल की लड़कियां लगती हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती। और दैट्स द रीज़न के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म को फॉलो करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब तुम्हारी खूबसूरती मेरे सामने नुमाया इस तरह की बातें जब वो हो सकता है कि फ्लर्ट कर रहा हो, तो ये बातें सुन लेगी या तो समीन, या फिर आपको दिखाया जा सकता है कि हमजा ये बातें सुन लेगा लेकिन वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि चीज़ों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गौर करने की कोशिश करेगा हाला का बिहेवियर, जिस तरह से वो डर रही है, बार बार दुआएं मांग रही है, तो उसके सामने ये जब ये बात करेगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं
खुरम की इन्वेस्टिगेशन खुद से कराऊं, पता तो लगे कि बंदा कहाँ से आया, किस तरह का है, और आगे से हाला बहुत बुरी डर जाएगी। ये चीज़ भी बेसिकली क्लू देगी हमजा को कि कुछ तो गलत है और मुझे इस चीज़ का पता लगवाना चाहिए। वो भी बंदा जब अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगा तो यहाँ पर निकलेगा कुछ नहीं, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन फिर आपको कहानी के अंदर कोई तड़का तो डेफिनेटली इन लोगों ने लगा कर दिखाना ही है, जहाँ पर आपको हो सकता है कि ये दिखाया जाए कि हाला जो है ना वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, डर रही है बार बार। डेफिनेटली जब उसको खुरम का सामना करना पड़ रहा है तो किसी ना किसी तरीके से उससे ये रिक्वेस्ट करेगी ये लड़की बार बार कि ऐसे में उसकी ज़िंदगी से चला जाए, जो कुछ भी हुआ वो पास्ट में था। मतलब कुछ भी वो इस तरह की बातें कर रही होगी कि जहाँ पर अपनी रिलेशनशिप को डिस्कस कर रही होगी खुरम के साथ, तो ये बातें सुन लेगा हमजा खुद। हमजा सुन सकता है, समीन सुन सकती है, या समीन को दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में वो जाएगी शफक के पास, क्योंकि बाप नाम ले रहा था शफक का, कैसे में शाहजहां ने बताया है। फिर शफक से जब मिलेगी तो शफक फिर इसको बताएगी कि हाँ खुरम मेरा कज़न है और इस तरीके से उसका हाला के साथ चक्कर रह चुका है। जब इतनी बात भी अगर वो कर देगी कि हाँ मेरा कज़न है, तो फिर उसको इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ हाला के पास आने के लिए मेरे करीब आया और इस तरह से इसने मुझे यूज़ करने की कोशिश की। खुरम से मिलकर कहेगी कि मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि मेरा दोस्त मुझे कैसे धोखा दे सकता है, लेकिन इसको टाल मटोल करके सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करेगा और फिर से दोबारा से बार बार इनके घर वारिद होने की कोशिश करेगा। हाला के साथ जब वो कर रहा होगा बातें, सुन लेगी बातें समीन या ऐसे में हमजा खुद, तो वहाँ पर टेंशन काफ़ी क्रिएट होगी। शाहजहां भागती भी आएगी और वो कहेगी देखा मैंने कहा था ना कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, या इन दोनों को मिलाने के लिए शाहजहां भी खुद से प्लानिंग कर सकती है कि किसी तरीके से मैं कोई प्रूफ इकट्ठा करूं। जैसे ही देखेगा हमजा उसको भी थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। फिर भरी महफिल में सबके सामने हाला जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली है तो बहुत बुरे तरीके से हो सकता है कि उस पॉइंट पर आपको दिखाया जाए कि हमजा जो है वो हाला को घर से बाहर निकाल दे। शाहजहां बहुत एफर्ट करेगी, काफ़ी ज़ोर लगाएगी कि उसी पॉइंट पर इसको डाइवोर्स मिल जाए, लेकिन डाइवोर्स नहीं देगा, अलबत्ता वो इसको घर से बाहर ज़रूर निकाल देगा। उसको घर से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर बिल्कुल आपको दोबारा से दिखाया जाएगा कि एक दफ़ा वही सिचुएशन आएगी कि जैसे पहले वो घर से बाहर निकली थी तो हमजा ने आके उसको शेल्टर दिया, अब वो दोबारा घर से बाहर निकली है तो उसका कोई भी सहारा नहीं है, उसे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। उसी पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि खुरम भी उसके पास आकर काफ़ी ज़्यादा उसको टॉन्ट करेगा और वो कहेगा कि मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाला जाए धक्के मार के, और वो हो गया। फिर आपको दिखाया जा सकता है कि हाला फॉर द टाइम बिंग किसी दारुल ईमान में चली जाए या किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पर वो अपने आप को कुछ देर के लिए शेल्टर दे, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि खुरम अगेन अपनी कहानी सेट करके समीन के साथ अपने रिश्ते को प्रोसीड करने की कोशिश करेगा। ये शो कराएगा कि जैसे हाला बुरी लड़की थी, मैं तो बहुत अच्छा बंदा। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हमजा के दिल को काफ़ी तकलीफ होगी, उसको यकीन नहीं आएगा इस बात पे कि उसने क्या कर दी। वो लड़की जिस पे वो अंधा एतबार करता था, प्यार करता था, उसको उसने एक चांस भी नहीं दिया मज़ीद बोलने का, फ़ौरन से अब्रप्टली इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, घर से उसको बाहर निकाल दिया। ये सारी कंडीशंस बनने वाली हैं आगे जाके हमजा के साथ बहुत ज़्यादा, और फिर ग्रेजुअली हो सकता है कि उसी पॉइंट पर उसको थोड़ा सा असली रूप नज़र आ जाए अपनी माँ का, जब उसकी माँ बेसिकली खुरम से बात कर रही हो ये कह के कि तुमने मेरा साथ दे के बहुत अच्छा किया, मुझे तो वो शुरू से लड़की बिल्कुल भी नहीं भाती थी। इस तरह की जब वो बातें कर रही होगी खुरम के साथ तो हमजा सुन लेगा। हमजा को लगेगा पता है कि मतलब अगर वहाँ पर बेशक हुई थी गलती हाला से, कभी वो इसके साथ रिलेशन में रही है, लेकिन किया मेरी माँ ने भी ठीक नहीं है। अब इस चीज़ की फर्दर खोज लगाने के लिए वो ये चेक करेगा कि खुरम किस तरह का बंदा है। फिर इसको अचानक से याद आएगा कि मेरी ही माँ ने बता दिया था नाम उस लड़की का शफक, जो कि बेसिकली इसकी रिलेटिव है, और इसकी रिलेटिव होने की वजह से वो इस बंदे की असल सच्चाई जानती होगी। फिर आपको ड्रामे के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हमजा जो है वो हो सकता है कि शफक से जाके मिले, और शफक फिर सारा पोल खोलेगा किस तरह से किस सिचुएशन में रही है हाला यूनिवर्सिटी टाइम में, कैसा उसका रिलेशन था खुरम के साथ, किस लेवल का रिलेशन था, हाला किस तरह की लड़की थी, खुरम क्या चाहता था, कैसा ग्रिडी लालची इंसान है वो कि मतलब यहाँ पर उसने मुझे भी धोखा दिया, हाला को भी धोखा दिया। ये सारी बातें आगे जाकर शफक हमजा को क्लियर करने वाली है, और फिर हमजा को इस बात का एहसास होगा कि मतलब सारी सिचुएशन क्या बनी हुई थी घर में, किस तरह से मेरी ही माँ ने मेरी बीवी को मुझसे अलग कर दिया। फिर आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हमजा बहुत ज़्यादा खोज लगाने की कोशिश करेगा, तलाश करने की कोशिश करेगा, और बड़ी मुश्किल से जाके फिर उसको पता मिलेगा हाला का, और हाला से मिलके कान पकड़ के सॉरी करेगा, और वहाँ पर ड्रामे का बहुत अच्छा मीठा आपको हैप्पी एंड दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से बनने वाली है भैया मेरे हमसफर ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे का एंड कुछ इस तरह होगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या दिखाया जा सकता है, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की कंप्लीट स्टोरी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्द
जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।